राजा दशरथ रो रहे हैं। उनके मंत्री सुमंत ने पूछा, महाराजा आप और रोते हैं, अचंभा क्या दुख है आपको? कनक भवन है, राजपाट है, चक्रवर्ती सम्राट है, 3 रानियां हैं, दास दासियां हैं, और फिर भी आप रो रहे हैं। आपकी आंखों में, आपके नैनों से आंसू टपकते हुए देख करके मुझे भी दुख होता है। मैं पूछने के लिए आपसे आग्रह करता हूं कि क्यों रोए? राजा दशरथ और ज्यादा रोने लगे। कोई व्यक्ति रो रहा हो, उसको यदि आप चुपाने लग जाओ, समझाने लग जाओ, तो और ज्यादा रोने लग जाता है, क्योंकि उसको और घाव ताजा हो जाता है। इसलिए रोने वाले को बुद्धिमान लोग समझाते नहीं हैं, तो रोने वाला थोड़ा रोकर फिर चुप हो जाता है। उसको जितना ही समझाओगे उसकी चोट गहरी होती चली जाएगी, घाव में ताजापन आ जाएगा। और याद रखना, रोने से कोई दुख दूर नहीं होता है, रोने से दुख दून हो जाता है। सूझबूझ से काम लीजिए, गम खाने से, सह लेने से, अपने मन को समझा लेने से दुख भी सुख में बदल जाता है, दुख भी सुख में बदल जाता है। बोलिए सतगुरुदेव के जय। कितनी बहुएं ससुराल में बहुत रोती हैं, कितनी पत्नियां अपने पति के दुर्व्यवहार से, गलत खान पान से दुखी होती हैं, चुपके चुपके छिप छिप के रोती रहती हैं। जिनके बच्चे बिगड़ गए वो माताएं, वो पिता अकेले बिस्तर में पड़ा पड़ा दुखी होकर रोता रहता है, आंसू पोंछ लेता है। और जो संतान अपने गार्जियन को रुलाती है, वो संतान कभी संताप से मुक्त नहीं होती है, वो डबल दुख को प्राप्त करती है। इसलिए अपने गार्जियन को भी रुलाना मत। अपनी मां को भी दुख मत दो, मां को ज्ञान दो, भक्ति दो। और जिसके घर में भक्ति आ गई, जिसके घर में सत्संग आ गया, सत्संग तो समस्त दुखों को दूर करने की चाबी है। सत्संग कोई साधारण चीज नहीं। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जिस समय सीता का वियोग होगा, सीता जी को रावण हर ले गया, राम विह्वल हो गए, राम पागल हो गए। राम पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पशु पंछियों से पूछ रहे हैं, क्या मेरी सीता को तुमने देखा है? ये पागल का ही लक्षण। मन बहुत दुखी हुआ। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, मधुकर भौरों से पूछ रहे हैं, मधुकर से, मृगों से पूछ रहे हैं, पशुओं से, चिड़ियों से, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? सीता मृग ने, बड़ा मुश्किल भगवान की ये दशा हुई है संसार में। तुम्हारी तो दुर्दशा होगी संसार में। हाँ, लगे रहो, देखो क्या होने वाला है। लेकिन तुम बच जाओगे, क्योंकि तुमने सत्संग की शरण दे दिया। सत्संग दुनिया के सब दुखों की चोटों से हमको बचाने के लिए कवच कुंडल का काम करता है, भक्ति ढाल का काम करती है। सारे दुख भक्ति की ढाल पर पहुंचते पहुंचते सुख में बदल जाया करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
तुर्की के अमन राज ने अपने जीवन का राज बताया कि आपका सत्संग मिलता है, सुनता हूं, जिंदा हूं, अब तक मर गया होता। परिवार का ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसके कारण मैं दुखी न हूं, बहुत दुख। माँ बाप से भी दुखी हूं, सबसे दुखी। हमने कहा अमन राज, अमन कायम कर दो अपने राज्य में, अमन कर दो, चमन कर दो, सुख की ओर गमन कर दो और गुरुदेव के चरणों में नमन कर दो। दुखी मत होना। भगवान श्री राम इतने व्याकुल हो चुके हैं, विह्वल हो चुके हैं, रो रहे हैं। लक्ष्मण आश्चर्य में है कि ये प्रभु की क्या दशा है। नारी विरह, नारी विरह में ये दशा है। इसलिए तो हम लोग साधु बन गए। अब नारी ही नहीं, ना पत्नी ना पतना, ना कोई हरण करेगा। जब है ही नहीं तो हरण क्या। झंझट खत्म, चूरन चटनी सब खत्म। बहुत कठिन है। सीता के वियोग में राम की मृत्यु नहीं होती। राम से पूछा सुग्रीव ने, जो दशा तुम्हारी है वही दुर्दशा हमारी है। और एक प्रकार के दुख वाले लोग दोस्ती कर लेते हैं। अगर एक जैसा दुख हो ना, बहुत जल्दी हाथ मिलाना आता है। राम और सुग्रीव की दोस्ती हो जाती है। भगवान को ही दोस्ती की जरूरत पड़ी है। इसलिए याद रखना, सब दिन होत न एक समान। सब दिन होत न एक समान। राम ने कहा कि मुझे सत्संग मिल गया, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिला, भक्ति मिली, इसलिए मैं जिंदा हूं, अन्यथा सीता के वियोग में ये शरीर से प्राण निकल जाते हैं। कितने लोग पति के वियोग में, पत्नी के वियोग में पैरालिसिस के शिकार हो गए, लकवा अटैक हो गए, पागल हो गए, मर भी गए बहुत लोग। लड़की ने कह दिया हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, इतने में भी मर गई, आत्महत्या कर ली। लड़के ने लड़की से कह दिया हम तुम्हारे साथ शादी नहीं करेंगे, इतना दीवाने थे कि मर ही गए। बस राम राम सत्य है, सत्य कहे मुक्ति है। लल्लू राम मर गए, उल्लू राम राख हो गए। कुशवाहा आनंद आ रहा, बहुत धन्य हो राम नरेश, ये भी बहुत अच्छा। वैकुंठनाथ, वैकुंठनाथ यहाँ नाम बड़े। किशोरी जी हैं क्या वो नहीं आए? नेपाल में अच्छा लगा है। दोबारा भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? हैं? बुलाएंगे? एक बार हम तो इतनी दुर्दशा भाई मुझे बुलाने में 10 लड़कियों की शादी में जितनी दौड़ धूप होती है ना, उससे ज्यादा ही दौड़ धूप है। हम देख रहे हैं, सबके माइंड को मैं रीडिंग कर रहा हूं। बिल्कुल हिमालय का भार वजन लदा। जिस दिन हम विदा होंगे, जब परसों नेपाल बॉर्डर पार करेंगे, तब जाके लोड खत्म।
इसलिए हंसा हंसा के लोट लाद रहा, और जितना हंसाऊंगा उतने दोबारा फिर फंसाऊंगा। बहुत मजेदार गुरु है। यहाँ गुरु तो बहुत आए होंगे, लेकिन इस मॉडल का गुरु ये पहला ही आया है। ये मॉडल ही अलग है। ये पूरे विश्व में एक ही मॉडल पैदा हुआ है। वियोग जन्य दुख बहुत कठिन दुख है। महाराजा दशरथ कहते हैं कि हे सुमंत, तुम पूछते हो तो मैं बता देता हूं कि मैं क्यों रो रहा हूं। आज मैंने अपने सिर पर मुकुट रखते समय दर्पण में अपना चेहरा देखा शीशा में, तो मेरे कान के बाल पके हुए थे। तो मुझे याद आया कि मैं बूढ़ा हो गया। हे मंत्रीवर, अब मुझे बुढ़ापा आ गया। राजन, दर्पण में आज आपने कान के बाल पके हुए देखे हैं। ये बाल 20 साल पहले से पक चुके हैं, मैं देख चुका हूं। आपने आज देखा। बोले नहीं देखा था तो बुढ़ापा भूला हुआ था, और देख लिया बुढ़ापा का दुख हो गया। जरा रूपम हरति धैर्यमाशा मृत्यु प्राणान हरति धर्मचर्याम असूया। बुढ़ापा मनुष्य के सुंदर रूप को हर लेता है, मृत्यु प्राणों को हर लेती है। दोष देखने की आदत धार्मिक आचरण को नष्ट कर देती है, और आशा धैर्य को तोड़ देती है, और कामों ह्रियम काम वासना की अधिकता लज्जा को हर लेती है, शर्म को हर लेती है, बेशर्म बना देती है। क्रोधाश्रियम, और क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है। जिनको क्रोध अधिक आता है उनके घर को लक्ष्मी छोड़कर चल देती है, और वहां दरिद्र आकर के डेरा डाल देता है। व्रतम अनार्य सेवा शीलम अनार्य सेवा, दुराचारी की सेवा करने से अपने सदाचार का गुण नष्ट हो जाता है। सर्वमेवाभिमान, और अभिमान मनुष्य का सब कुछ नाश कर देता है। इसलिए कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, हमेशा विनम्र बनकर रखना चाहिए। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधान को। नम्रता सीखे सरलता, गही विनय सुविधान को। आपसे गुरुदेव विनती, ये सदा निर्धार हो। आपसे गुरुदेव विनती, ये सदा निर्धार हो। नम्रता सीखे सरलता, भव से बेड़ा पार हो। नम्रता सीखे सरलता, भव से बेड़ा पार हो। हे राजन, कान के बाल पकने से रोने का क्या रिश्ता है? अरे सुमंत, मंत्री होकर इतना ज्ञान नहीं तुझे? कान के बाल पक गए इसका मतलब मैं बूढ़ा हो गया। तो बूढ़ा होने से क्या दुख? जब जवान हुए थे तभी सोच लेना चाहिए था कि एक दिन बुढ़ापा आएगा।
जब जन्म हुआ था तभी सोच लेना चाहिए था एक दिन मृत्यु होगी। जब सूर्य उदय हुआ था तभी सोचना चाहिए था कि दिन सूर्य अस्त भी होगा कुछ समय के बाद। रोने की क्या बात? अरे सुमंत सोच ले, सुन ले, रोने की ये बात है कि अब शरीर बूढ़ा हो गया और कोई संतान नहीं। कौन इस अवध्या का पति बनेगा? कौन इस वंश को चलाएगा? रघुवंश आज डूबने वाला। राजा दशरथ भी रो रहे। सुमंत ने कहा जब कोई अधिक दुख हो तो रोना नहीं चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए। वशिष्ठ के पास गए। वशिष्ठ ने कहा सदगुरु के पास जाना चाहिए। श्रृंगी ऋषि से भेंट हुई है, 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, जो बुढ़ापा का दुख था वो दूर हो। दुख कोई ऋषि मुनि साधु संत ही दूर कर सकता है, बाकी दुनिया का व्यक्ति तुम्हारे दुख को दून कर सकता है, दूर नहीं कर सकता है, दून कर सकता है। ये स्वार्थी संसार। राजा दशरथ को जीवन में बहुत रोना पड़ा। कैकेयी जब नाराज हो जाती है तो भी राजा दशरथ रोते हैं। पति को सबसे बड़ा दुख उस समय होता है जब उसकी पत्नी नाराज होती है। इसलिए सभी पत्नियां कान खोलकर सुन लो, कितनी ही समस्या हो लेकिन गुब्बारा की तरह मुंह फुलाकर मत बैठना। ताली क्यों नहीं बजाती हो? ताली बजाओ तो हमें भरोसा हो जाए कि अब गुब्बारा नहीं बनेगा। अरे ये गुरु मजेदार है, काश क्या बात फिट कर देते।